जहां राइट है वहां रिट है। भारतीय संविधान में हर भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार इरेस्पेक्टिव ऑफ वह व्यक्ति कौन है, गरीब है, अमीर है, लड़का है या लड़की है, हर व्यक्ति को वह अधिकार होते हैं और उन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का पालन हो और कोई भी स्टेट या यूनियन, कोई गवर्नमेंट, पुलिस या कोई भी व्यक्ति जो पावरफुल है वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। इसी ये शक्ति और पावर प्रदान करी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है स्टेट के अगेंस्ट में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। भारतीय संविधान में कहीं भी रिट को डिफाइन नहीं किया गया है कि रिट क्या होता है। रिट एक फॉर्मल ऑर्डर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है स्टेट अथॉरिटीज को। ये 5 रिट्स होती हैं: हैबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी एंड क्यू वारंटो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। हैबीस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो आपने सुना ही होगा, लॉ स्टूडेंट्स जानते होंगे, सिविल जज के जो एस्पिरेंट्स हैं, कि मैग्ना कार्टा 1215 में किंग जॉन ने जो साइन किया था, पहला ऐसा डॉक्यूमेंट कहा जाता है जहां नागरिकों के राइट्स और अधिकारों की बात की गई थी। उसी मैग्ना कार्टा के 39th क्लॉज में हैबीस कॉर्पस का उल्लेख था। हैबीस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है यू हैव द बॉडी। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस रिट को अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है और यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा करा सकती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अवैध रूप से या मनमाने ढंग से हिरासत में किए गए किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी यह रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। आपको बता दें, लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति जिसे हिरासत में लिया गया है, उसका मित्र, उसका रिश्तेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति उसके बेहाफ रिट फाइल कर सकता है कोर्ट में कि उसे जबरन हिरासत में रखा गया है, उसे निरुद्ध किया गया है कानून के विरुद्ध। मैंडेमस जिसे कहा जाता है परमादेश। मैंडेमस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं। मैंडेमस की रिट इशू की जाती है अगर पब्लिक अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रही हैं, उन्हें कोई ड्यूटी दी गई है और उसको वो पूरा नहीं कर रही हैं और जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस कंडीशन में मैंडेमस की रिट इशू की जाएगी। मैंडेमस परमादेश, जहां ए के पास कानूनी अधिकार होते हैं जो बी के कुछ कानूनी बाध्यताएं डालता है, बी को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए ए परमादेश रिट की मांग कर सकता है। इस रिट को जारी करने का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब सरकार, अदालत, निगम या अधिकरण या लोक प्राधिकरण सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य को करते हैं लेकिन उन्हें निभा पाने में विफल रहते हैं। वह कर्तव्य नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वह दायित्व दिया गया है। मैंडेमस में एक चीज ध्यान रखना है, अगर व्यक्ति के पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है और वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाता है अपने अधिकारों के हनन पर मैंडेमस की रिट इशू कराने के लिए, अगर उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है तो कोर्ट इशू नहीं करेगी मैंडेमस की रिट। एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, जिस तरह से अगर आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, अब आप रिट में जाना चाहते हैं कि कोर्ट इशू करे डायरेक्शंस कि ये इनका कर्तव्य है पब्लिक अथॉरिटीज का, और आप कमांड करिए, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वह कमांड करे कि आपकी एफआईआर लिखी जाए, तो उस केस में अगर आप रिट ऑफ मैंडेमस लेकर जाते हैं आपकी रिट इशू नहीं होगी क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के लिए। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज को रोकना। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज किया जाता है जब लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में कोई चीज करती हैं। एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ नगर निगम या लोकल अथॉरिटी है, वह रोड बना रही है और आपका घर वैलिड है, आपके पास सब चीजें प्रॉपर हैं, आपके पास परमिशन है, बिल्डिंग परमिशन है, आपने सब चीजें लाइसेंस लिया है, उसके बाद भी रोड आपके घर से निकल रही है और वह आपके घर को तोड़ रहे हैं। इस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये कहेंगे कि नगर निगम या लोकल अथॉरिटी जो भी है वह एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में काम कर रही है तो इन्हें रोका जाए, इन्हें स्टे किया जाए। तो उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर इशू करती है कि आप जो कर रहे हैं वो एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन है, आप रुक जाइए। प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ है मना करना या बंद करना और आम बोलचाल में से स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। जब कोई निचली अदालत या एक अर्ध न्यायिक निकाय, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी जिसे कहते हैं, एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रदत्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी वो एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में कोई काम कर रही है,
तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। अगर कोई भी अथॉरिटी अपने क्षेत्र अधिकार से आगे बढ़कर कोई काम कर रही है, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में कोई काम करती है, तो वहां पर उसे स्टे करने का ऑर्डर मिलता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में। रिट ऑफ सर्सोररी, उत्प्रेषण लेख। सर्सोररी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, किसी चीज को सर्टिफाई करना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर्स को या क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर्स को सर्टिफाई करती हैं अगर वह एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में दिए गए हैं। सर्ट्योररी, उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सूचित करने में आता है, टू सर्टिफाई। एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इस रिट को, जो आचरण से संबंधित होती है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग की जाती है। ये रिट जब जारी की जाती है जब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अधिकार क्षेत्र के अभाव में कोई काम कर रही है, न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग कर रही है, अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर रही है, सामान्य न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है। सैयद याकूब बनान राधाकृष्णन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया था, उत्प्रेषण की रिट जारी करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का एक पर्यावर्थी क्षेत्राधिकार है और इस पर अदालती कार्यवाही एक अपीली अदालत के रूप में कार्य करने को पात्र नहीं है। रिट ऑफ क्यू वारंटो, अधिकार प्रक्षा। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट को यूज किया जाता है जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में कोई अपॉइंटमेंट करती है जो उस लायक नहीं था या उस पोजीशन के लिए उपयुक्त नहीं था। उस कंडीशन में जो एग्रीव्ड पर्सन है वह कोर्ट जाता है और कहता है ये अपॉइंटमेंट इलीगल है, इसे कैंसिल किया जाए। ये किस अथॉरिटी से किया गया है ये उस अथॉरिटी से पूछा जाए। तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन अथॉरिटी से पूछती है कि बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अपॉइंटेड दिस। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय इस अधिकार प्रक्षा को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, जैसे एडवोकेट जनरल, विधानसभा का अध्यक्ष, नगर निगम अधिनियम के तहत वाले अधिकारी, एक स्थानीय सरकारी बोर्ड के सदस्य। लेकिन इसे निजी स्कूलों के प्रबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि क्यू वारंटो कभी भी किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में जारी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। ये वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं।